भगवते वासुदेवाय भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुभिक्षगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारबिन्दुभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजैकनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालकं भुवो भुरावतारकं भवाब्धिरे कर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं जगद्कान्तभङ्गिनं सदा सदालसङ्गिनं दिने दिने नमं नमं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुरद्विजिन्नकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोचनं नमामि कञ्जमध्यमं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामयादायकं दृगन्तचारुसायकं रसावलेरुगायकं नमामि कञ्जनायकं विदग्ध गोपिकानमनोतरशयनं नमामि कञ्चकानने प्रबद्धवह्नि पायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं रुद्रगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा यदा तथा तथा तथैव कृष्णभक्तकथा मया तदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकदृशं जगद्धितस्य पुनां भवेत् नन्दने भवे भवे सुभक्तिकाम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में भगवान का गर्भ में प्रवेश है और देवगणों द्वारा देवकी की बहुत सुंदर स्तुति की गई है। पाराशरुवाच यथोक्तम सा जगद्धात्रीं देवदेवेन वै तथा सप्तमे रोहिणी गर्भे प्राप्ते गर्भ ततो हरि। पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, विष्णु भगवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार योग माया ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उसमें से निकाल लिया। इस प्रकार रोहिणी के उदर में पहुंच जाने पर श्री हरि ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। योग माया भी उसी दिन यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। विष्णु अंश के पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रहगण ठीक ठीक गति से चलने लगे। ऋतुगण भी ऋतुएं भी मंगलमय होकर शोभा पाने लगी। तब देवतागण, अन्य पुरुष और स्त्रियां आदि भगवान विष्णु को धारण करने वाली देवकी जी की हरनिष्ठ स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शोभने प्रकृति देव्याउचो प्रकृतिस्तम परा सूक्ष्म ब्रह्म गर्भा भव पुरा ततो वाणी जगद्धातृवेद गर्भा शिशोभने। हे शोभने, तू पहले ब्रह्मा प्रतिबिंब धारणी मूल प्रकृति हुई थी और फिर जगद्धात्रा की वेद गर्भिणी वाणी हुई। हे तू ही सृज्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाली, तू ही सृष्टि रूपा है, तू ही सबकी बीज स्वरूपा यज्ञमयी वेद धात्री हुई है। तू ही कामयी इच्छा, संतोषमयी तुष्टि, बोध गर्भा प्रज्ञा, धैर्य धारणी घृति है। हे जगत धात्री, हे देवी, ये सब तथा और भी सहस्रों असंख्य विभूतियाँ इस समय तेरे उदर में स्थित हैं। हे शुभे, हे श्री अनंत सर्वज्ञामी सर्वभावन
पावन हैं, जिनके रूप, कर्म, स्वभाव तथा बालत्व, महत्व आदि समस्त परिणाम परिच्छेद विचार के विषय नहीं हो सकते, वे ही श्री विष्णु भगवान तेरे गर्भ में स्थित हैं। तू ही सुधा स्वाहा विद्या सुधा आकाश स्थिता ज्योति है। संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए ही तूने पृथ्वी में अवतार लिया है। तुम स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तुम सुधा विद्या सुधा, तुम ज्योतिरंबरे, तम सर्वलोक रक्षार्थ मौतीर्ण महीतले, प्रसीद देवी सर्वस्य जगतस्त्वं शुभव शुभे करो, प्रीत्यात्यम धारयेशान्यं घृतमेनाखिलं जगत। हे देवी तू प्रसन्न हो, हे शुभे तू संपूर्ण जगत का कल्याण कर। जिसने इस संपूर्ण जगत को धारण किया है, तू प्रभु को तू प्रीतिपूर्वक अपने गर्भ में धारण कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।